वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में किसानों, महिलाओं और बच्चों की होगी बल्ले बल्ले। राजस्थान में भजन लाल सरकार के कुछ दिनों बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भजन लाल ने राजस्थान की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी सरकार के पहली वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों से लेकर महिलाओं और बच्चों को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक में कहा कि दिसंबर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन व अन्य निर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में शामिल हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने बुधवार को सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में भाग लिया। देवनानी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है। भारत और राजस्थान में महिलाओं को सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र और राजस्थान सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष ने भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 की सक्रियता, संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग अवसर और चुनौतियां और बेंचमार्किंग, मानक और दिशा निर्देश, सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाने के माध्यम से संसद को मजबूत बनाने के विषयों पर सम्मेलन को संबोधित किया। सीबीएसई का बड़ा फैसला, राजस्थान के 5 स्कूलों की मान्यता रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान के 5 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। बोर्ड ने एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से इसकी जानकारी दी। सीबीएसई के अनुसार 3 सितंबर 2024 को राजस्थान के इन स्कूलों में औचक निरीक्षण किए गए थे। इस दौरान स्कूलों में छात्रों की डमी उपस्थिति सामने आई थी। इसके बाद सीबीएसई ने इन स्कूलों के कारण बताओ नोटिस जारी किया और स्कूलों को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीबीएसई द्वारा इन 5 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इनमें सीकर के 2 और कोटा जिले के 3 स्कूल शामिल हैं। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मिली पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जरूरी स्वीकृतियां व औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मई 2025 से हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस हवाई अड्डे के दिसंबर 2027 तक हवाई जहाजों की उड़ान शुरू भी कर दी जाएगी। पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब व फ्लाइंग स्कूल भी खोला जाएगा। संसद भवन में बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना को लेकर कई निर्णय लिए गए। शिक्षा विभाग के समिट में हजारों करोड़ के एमओयू साइन। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले बुधवार को जयपुर के शिक्षा और खेल विभाग की ओर से संयुक्त समिट का आयोजन किया गया। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा विकास का मुख्य आधार होती है। शिक्षा में किया गया छोटा निवेश भी बड़ा प्रभाव लाता है। उन्होंने बताया कि प्री समिट में 28,000 करोड़ के 507 एमओयू किए गए हैं, जो शिक्षा, तकनीकी उच्च शिक्षा, कौशल विकास और खेल में विकास की नई राह खोलेंगे। हम 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सीएम भजन लाल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में प्री समिट में बड़ा योगदान रहता है। सरकार अभी तक 18 करोड़ रुपए की एमओयू निवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि एमओयू धरातल पर उतरने चाहिए, छोटे एमओयू जल्द धरातल पर उतरते हैं। जयपुर समेत जोधपुर और कोटा का भी बदलेगा मैप। राजस्थान के जयपुर में नगर निगम की कवायद की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों से रायशुमारी की जा रही है। अब तक इसको लेकर चर्चा हुई थी। इसमें वार्डों के पुनर्सीमांकन और नगर निगम का दायरा बढ़ाने को लेकर फैसला हाँ में आया है। इसे लेकर अधिकतर जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि निगम सीमा क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। कहा जा रहा है कि 150 से 160 वार्ड जयपुर नगर निगम में होंगे। इन इलाकों को निगम सीमा क्षेत्र में लाया जाएगा, जहां आबादी रहती है और विकास का काम तेजी से हो रहे हैं। समुदाय शिक्षकों के वेतन में वृद्धि।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा सहायक प्राध्यापक लेवल द्वितीय के मानदेय में 5% की वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर यह कदम उठाया गया। राजस्थान में बाघों की सुरक्षा पर संकट। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रणथंभौर नेशनल पार्क में 14 वर्षीय बाघ T86 की हत्या और प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों में 35 बाघों के लापता होने जैसे गंभीर मामलों में जांच की मांग उठाई है। साथ ही NTCA प्रदेश के सभी टाइगर सेंचुरी और नेशनल पार्क में बनी विषम परिस्थितियों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से घटित घटनाएं प्रदेश में बाघ संरक्षण कार्यक्रम और वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए गहरा झटका है। पेपर लीक प्रकरण में जो शिकंजे में फंसेंगे वह सभी अपराधी जरूर जेल जाएंगे, दिलावर बोले। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के बीच चल रहे बयानों के विरुद्ध में दिलावर ने एक और शब्द बाण चलाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पेपर लीक प्रकरण में जांच का हवाला देते हुए डोटासरा का नाम लिए बिना कहा, अपराधी जरूर जेल जाएंगे। जांच बढ़ रही है, जांच किसी को टारगेट करके नहीं बढ़ती। जो शिकंजे में फंसेंगे सब जेल जाएंगे। गोविंद डोटासरा और मदन दिलावर के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। गोविंद डोटासरा ने मदन दिलावर को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें शिक्षा विभाग या फिर पंचायती राज महकमे में काम नहीं करना है। उन्हें सिर्फ गोविंद डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करनी है। वह उनके मुंह नहीं लगना चाहते। अगर वह अपने विभागों में अच्छा काम करेंगे तो उनकी तारीफ होगी और कमियां छोड़ेंगे तो हम उन पर कमियों को उजागर करेंगे। राजस्थान में अब पुलिस जवानों का नहीं होगा ट्रांसफर। राजस्थान पुलिस के वो जवान और अधिकारी जो लंबे समय से अपने तबादले का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब और लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी प्रदेश के पुलिस जवानों का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP UR साहू ने बकायदा सभी रेंज IG और SP को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि जब तक सरकार तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटाती है, तब तक किसी का भी तबादला नहीं किया जाए। राजस्थान में बढ़ने लगी ठंड, 14 डिग्री के पास पहुंचा पारा। राजस्थान में दीपावली के बाद से लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान जहां 35 से 40 डिग्री के बीच बना रहता है, तो शाम होते ही पारा 14 से 20 डिग्री के बीच देखने को मिल रहा है। दिन में धूप लोगों को परेशान करती है, तो वहीं शाम होते ही गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ठंड का एहसास बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने की उम्मीद जताई है। ऐसे में इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है, जिसके लिए अभी से प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी, महज 3% मिलेगा ऋण। केंद्र सरकार ने PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पढ़ाई के लिए बैंकों से 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लिया जा सकेगा। योजना के तहत 8 लाख सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को महज 3% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 7.5 लाख तक के ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को आसान और सुगम बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इस बार बनेगा कैंडिडेट्स की संख्या का रिकॉर्ड। JEE एडवांस में एक और चांस से बढ़ेगी संख्या। देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। हाल ही में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस की पात्रता में परिवर्तन किया गया है। कैंडिडेट्स को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिया गया है। JEE एडवांस में शामिल होने के लिए JEE मेन से 2.5 लाख टॉप कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में साल 2023 में 12वीं पास कर चुके कैंडिडेट JEE मेन एग्जाम में आवेदन करेंगे। इसके बाद इस साल की परीक्षा रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। कैबिनेट के लिए 2 बड़े फैसले, किसानों और स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 2 अहम फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला किसानों की मदद के लिए, एक और फैसला मध्यम वर्ग के आने वाले छात्रों की मदद के लिए लिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मजबूती देने के लिए और क्षमता को बढ़ाने के लिए FCI की इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपए बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उच्च शिक्षा पाने के लिए किसी बड़े संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बेहद आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। 30 नवंबर से पहले पेंशनर जरूर पूरा कर ले ये काम, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन।
पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई। 80 साल से कम उम्र वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र 1 से 30 नवंबर के बीच जमा किया जा सकता है। बुजुर्ग लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। अगर पेंशनर्स लास्ट डेट तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले महीने से उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। हालांकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के बाद पेंशन पेमेंट फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।